આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે તો પ્રધાનમંત્રી મન કી બાત વિશે જો વિશેષ કચ્છી બુલેટિન. નમસ્કાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ચયો કે હેવર કૃષि सुधारें थी खेडूएला करे नवा मौका उभा थयाई. आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश के संबोधित करींदे प्रधानमंत्री चयो के खूब विचार विमर्श पुठिया संसद कृषि सुधारें के कायदे जो रूप डने आए. बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं. बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है. काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया. इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं. इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है. श्री मोदी चयो के मुश्किली जे समय में संस्कृति खूब कम अचेती. क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है. इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है. टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है. घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है. वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है. प्रधानमंत्री चयो के देश काल गुरु नानक जी जो 551मुं प्रकाश पर्व मनाईंदो. गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है. बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला. गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली. गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है. ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी. और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा. मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है. श्री मोदी कच्छ जे लखपत में अचेल गुरुद्वारा साहिब जो उल्लेख करींदे चयो कि 2001 जे भूकंप में गुरुद्वारा के नुकसान थियो हो, पण हाणे इन जो जीर्णोद्वार करे में आयो है. सरकार जे हिन प्रयासें के यूनेस्को एशिया प्रशांत वारसा पुरस्कार देने में आयो है. साथियों, क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहब. श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे. 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था. यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया. न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई, बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया. हम सबको गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला. लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया. अवार्ड देने वाली जूरी ने यह पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया. जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागीदार रही, बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में ये काम हुआ. लखपत गुरुद्वारा जाने का सौभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था. मुझे वहां जाकर असीम ऊर्जा मिलती थी. इस गुरुद्वारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है. मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि गुरु साहब ने मुझसे निरंतर सेवा ली है. प्रधानमंत्री વધુ में चयो के जाણીતા પક્ષીવિદ સલીમ અલી जो 150મું જન્મ જયંતિ સમારંભ 12 નવેમ્બર થી શરૂ થઈ ગયો है. श्री मोदी चयो के पक्षी निरीक्षण जे क्षेत्र में सलीम अली बोरो खासो कम कर्यो हो. प्रधानमंत्री ई पण चयो के पक्षी निरीक्षण थी कुदरत पेगो रहीने आनंद गिने जो मौको मिले तो. इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है. डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है.
दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूँ। बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। मेरी भागदौड़ की जिंदगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा। અને હેન સાથે પ્રધાનમંત્રી મન કી બાત વિશે જો ही વિશેષ કચ્છી બુલેટિન હેડા પૂરો થયો। નિર્માણ અને પઠન અશરફ નથવાણી। નમસ્કાર।